वेलकम बैक टू माय चैनल NS मस्ती बॉक्स में एक बार फिर आ गया हूँ आपके बीच। तो आज हम जा रहे हैं हमारे खदरे के पप्पू भाई की शॉप, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया है। उनकी भी कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ दिक्कतें, जिन्होंने कहा कि यार मुझे भी सोशल मीडिया पे आप डालिए ताकि मुझे भी थोड़ी राहत मिले। काफ़ी लोगों को राहत मिली है मेरी वीडियो से, बहुत लोग मेरे सपोर्ट में भी हैं और बहुत लोग खिलाफ भी हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, सभी रहता है, ये तो जनता है, कुछ सही के साथ कुछ गलत के साथ, तो उसके लिए तो कोई फिक्र नहीं करने की ज़रूरत है। तो गाइस मैं सभी लोगों से ये करता हूँ कि किसी को भी अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है, जैसे कुछ डोर को लेके या दुकान को लेके या ऑनलाइन को लेके या किसी चीज़ की भी दिक्कत, तो वो मुझे कॉल कर सकता है पर्सनली और मुझे इनवाइट कर सकता है, बुला सकता है मुझे अपने वहाँ वीडियो बनाने के लिए। मैं हमेशा हाजिर रहूँगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों का काम एक अच्छा हो जाए या थोड़ा आगे बढ़ जाए। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का काम होता रहे, ताकि जो है दिक्कतें जो आने लगी, जैसे छोटे दुकानदारों की, छोटे पतंगबाजों की या छोटे मेकरों की जो भी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाए। बस मैं यही चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें, जल्दी से जल्दी मामला आप लोगों का सही हो जाए। बस यही चीज़ चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझे पूछा कि भाई कॉल करूँगा तो आप आओगे? मैं भाई बिल्कुल ज़रूर आऊँगा। अगर आप मुझे कॉल करोगे तो मैं 100% आऊँगा और आपकी परेशानी को लोगों में शेयर करूँगा, ताकि आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। तो भाई मिलता हूँ मैं आपको पप्पू भाई की शॉप पे, उनकी परेशानी जो है उसको देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मतलब 2000 के अंदर ही आप डोरे बेचते हैं? के अंदर ही हाँ डोरे हैं। आप 2000 के अंदर ही डोरे? कारीगर इतनी महंगी किए हुए हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये भाई मामला शौक भी नहीं हो पा रहा है। और जो है क्या बोलते हैं, वहाँ वाले जो है कभी धागा बढ़ा रहे हैं, कभी कोई हर महीने 2 महीने पे 50 रुपए उनके बढ़ाने हैं। बढ़ रहे हैं। हाँ बस इसी चीज पे उस्ताद मैं आया हूँ आपसे मुलाकात करने की। जो महंगाई हो रही कहीं ना कहीं हर दुकानदार को, छोटे पतंगबाज को, सभी को दिक्कतें हो रही हैं। तो पहले थोड़ा सा आपका कलेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस चीजों पे बात करते हैं। ये पतंग आपकी 12 रुपए।
वसीम अकरम, इसकी तो खैर पुरानी डोरें आती, बहुत अच्छा कारीगर है ये देखिए, मुझे बहुत दिन बाद ये देखने को मिला है कि वसीम अकरम की जो डोर है वो बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। डोर सारी लाजवाब हैं वसीम अकरम। तो ये इनके पास सभी रेंज की डोरें हैं, 15-16 यासीन सब्बू 1650। मतलब जिस रेट में आप डोरे दिखा रहे हैं सारी डोरे लाजवाब है पुआई। और ये आदमखोर टाइगर तो ये सब आदम खोड़, ये किस रेट है उसका? ये इस टाइम पे जो 1900 रुपए की अच्छा, 1900 महंगी कर दी है, बहुत महंगी कर दी है। कारीगरों का क्या कहना है, क्यों महंगी हो रही है? धागा महंगा है, धागा महंगा, वहाँ धागा बढ़ा रहे हैं हम लोग, उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा भी नहीं है। खैर उस्ताद, जैसा आप ये देख रहे हैं कि आप ये जरा चरखी वो रखिए उस्ताद, ये नचाइए जरा सा। अब इसमें जरा मैं पर्ची गिनता हूँ, पर्ची कितनी लगी हुई है इनके, यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 से 1 2 3 4 5 बताइए 5 और छठी 1 2 3 5 पर्ची 6 इन लोगों ने लगाई है कारीगरों ने। अब हर फिरकी पे आप 6 पर्ची जोड़ लीजिए, 12 फिरकी में कितनी पर्ची हो गई? तो मतलब इतनी मोटी गड्डी जो है हमारी सिर्फ पर्चियों की हो गई। तो पर्चियों के लिए कुछ कहेंगे कारीगरों से कि पर्ची जो है इतनी ना लगाएं, इतनी मत लगाएं, 1 2 3 की लगाएं, एक अपना लेवल लगाएं तो बहुत है, बहुत है। ये 5 6 पर्ची का कोई मुद्दा नहीं बनता है इसका। ये कहीं ना कहीं ये पार्ट कर रहा है, कोई ना कोई एक नहीं करेगा, दूसरा कारीगर पार्ट कर रहा है, कम दे रहा है डोरे। मतलब आप पैसा पूरा दे रहे हो लेकिन डोरे कम ले जा रहे हो, कम आ रही। बिल्कुल सही कहा पप्पू भाई आपने। हर आदमी मानता नहीं है, वो कम है, हम कैसे मान ले, वहाँ से भी नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ कमी आ रही है, कमी आ रही। मतलब कारीगर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल कर रहे हैं कि कुछ लुद्धी बनाने में डोरे टूट जाती हैं, वो भी हटा देते हैं, तोड़ते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि 10 की घाटा कस्टमर का है, कस्टमर वाले पे फॉल्ट आती है, आपने कम डोरे दी हैं। बिल्कुल सही कहा ये आपने पप्पू भाई। ये अभी हमारे एक उस्ताद है गुड्डे भाई, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी यही चीज कही है कि जो पर्चियां लगी हैं वो 5 6 से ना करके सिर्फ 2 पर्ची दे दें, या तो अपने नाम की पर्ची दे दें और एक 1 2 3 अगर देना है तो, वरना फिर कोई जरूरत भी नहीं है। धागा चल रहा है, 1 2 3 होना चाहिए, एक अपना लेबल छपवा ले। बिल्कुल सही, उसी में सारा एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीजें हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा पप्पू भाई आपने। ये पर्चियां जो इतनी लगा रहे, कहीं ना कहीं आदमियों को लगता है कि जैसे 10 की 12। पहले एक फिरकी में काफी पेज हो जाते थे और 900 मीटर पूरी होती थी, अब तो मेरे ख्याल से 700-750 मीटर होगी, 700-750 800 पैसे ज्यादा। कहीं कोई अच्छा कारीगर नहीं कम कर रहा तो 850, पूरी 9 नहीं आनी है, पूरी 9 नहीं आती। मतलब कम लोगों की 9 आ रही होगी, तो सब कारीगरों की नहीं हो रही। मतलब ये कहीं ना कहीं पर्चियां जो इतनी लगा देते हैं, मैंने हर चरखियों में मैं देख रहा हूँ, ये देखिए पूरा सजा दिया है। पकड़िए जरा, इसमें भी गिन लेते हैं 1 2 3 से 1 2 3 4 5 पर्ची से कम नीचे नहीं लगा रहे। मतलब हर फिरकी में 5 जोड़ दीजिए, 12 में तो अच्छी खासी पर्चियां, तो इतनी मोटी पर्चियां ही हो गई। मतलब कि 10 की 12 ही आदमी पैसा पूरा दे रहा है और माल आपको भी कम मिल रहा है। इसमें आपकी फाल्ट नहीं, कारीगर की ही फाल्ट है। तो कारीगरों से कुछ कहेंगे इस पर्चियों के लिए? भाई कारीगरों से यही कहेंगे, पर्ची 2 रखिए, एक 1 2 3 की और एक अपना लेबल लगाइए, ठीक है। उसके बाद बाकी कोई पर्ची मत डालिए, उसमें पर्ची मत डालिए। बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों को लगता है कि पर्ची ज्यादा लगाने से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। छतों पे जा रहा है तो गंदगी हो रही है, पूरे मैदानों में सिर्फ पर्चियां दिख रही है। कारीगरों की भी, आदमी कारीगर सही है, वो सही बना रहा है दोनों फिर पूरी, मगर कस्टमर नहीं मान रहा है। इतनी पर्चियां निकल रही, यानी कि डोर कम है भाई। पर्चियों का मतलब यही होगा कि अच्छी खासी उचान पर्चियों की हो गई, और चरखियां आजकल छोटी होती चली। बिल्कुल सही कहा पप्पू भाई, अब आपने बिल्कुल सही चीज कही कि चरखियां छोटी हो रही और पर्चियां आदमी बढ़ाता चला जा रहा है। ये तो खैर गलत चीज है। लदी डोरे आ रही है, उसमें माल ऐसी आदमी कहता भारी तो है, भारी क्या, जब उड़ाता है तब उसको नजर आता है। मतलब अब एक फिरकी में जैसे पहले कितने पेज लग जाते थे? पहले एक फिरकी में अच्छे पेज दूर के लड़ते थे 3, अब तो 2 ही में खत्म हो रही है। 2 ही में खत्म। अगर किसी ने 1500-1600 पे लड़ा दिया तो मेरे ख्याल से एक फिरकी एक बार में खत्म हो जाती है। एक बंडा एक फिरकी में बनेगा, एक फिरकी में बनेगा। और छोटे पेज नॉर्मल कितने हो रहे हैं अभी? छोटे पेज बहुत होंगे तो 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे। अगर आप 200-250 पे लड़ाएंगे तो 3 हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं जो गरीब छोटे लेवल के, मैं बताऊं गरीब नहीं, छोटे लेवल के जो पतंगबाज है उनका नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। पक्का नुकसान हो रहा है, क्योंकि और एक तो महंगाई, हर जो है छोटे लेवल वाला, कम कमाने वाला 10-12 हजार वाला वो शौक नहीं कर सकता शौक। वो अपना घर चलाएगा कि शौक करेगा। वो शौक करता भी है तो कुछ ना कुछ कहीं अपने घर में कमी करके लाता भी है, और उसके बाद जब उसमें दिक्कतें आती हैं या डोर खराब निकल जाती है, उसको भी अफसोस होता है कि हमने क्यों क्या किया। मतलब कहीं उसकी और हिम्मत टूट जाती है कि यार पतंगबाजी को आगे से करने के वो नहीं रह जाता, घबराता है कि भाई अब जो है हिम्मत टूट रही है कि महंगाई
अच्छा, अभी कुछ कारीगर हमारे, आप पप्पू भाई मैं पूछ ही ले रहा हूँ आपसे कि कुछ कारीगर अभी जैसे ब्लॉग बदल के पैसा बढ़ा रहे, क्या ये सही है? ब्लॉक बदल के उनका भी कारण है कि जब डोरें यहाँ जा नहीं रही है, महंगाई इतनी हो रही, डोरें बिक नहीं रही हैं, तो वो जो है ना ब्लॉक चेंज करते हैं कि मेरी डोर निकले, और जब ब्लॉक चेंज होता है तो डोर लड़ती तो कहते हैं 2-4 लोग बताते हैं, तो उनका जो है ये बेनिफिट होता है कि ब्लॉक चेंज करने से कि डोर बिकती है उनकी, बिकती है बस वो भी 2-4 बार, जब उसके बाद फिर वो फ्लॉप होने लगती, फिर नया ब्लॉक निकालते हैं, ये रीजन है। अच्छा, यही है। हाँ, सिस्टम यही है उनका। यही इनका कि मतलब ब्लॉक चेंज करके उनका जो चलाने का पप्पू भाई ब्लॉक बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 ब्लॉक बदलो, महीने में बदलो, हफ्ते में, लेकिन जो रेट बढ़ाते हैं जैसे कि एक ब्लॉक चेंज किया 800 बढ़ा दिया, ये सही है क्या? नहीं, गलत है। इतना पैसा कहाँ आएगा, आदमी पर कितना कमाता है आदमी, हर बार कहाँ, दुकानदार भी इसमें जो है ना नीचे हो जाता है कि यार हम हर बार रेट अगला सोचता है कि ये रेट बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा कमाना चाहते हैं, दुकानदार भी इस टाइम पे इस बात पे जो है ना वो भी सोचता है हम कर क्या रहे हैं। अगर हम अगली बार 1 महीने बाद बताते 50 रुपए ज्यादा कस्टमर को, तो कस्टमर कहता है कि यार अभी तो बढ़ाए थे 50 रुपए, फिर बढ़ा दिए। वो ये नहीं समझ पा रहा दुकानदार का पैसा बढ़ रहा है, वहाँ से बढ़ाया जा रहा है, वो नहीं समझता है, वो नहीं समझता। वो हालात जो है जब वहाँ से आते हैं, उनको कितना समझाएं, हम लोग समझाते समझाते थक चुके हैं, लेकिन कारीगरों पे असर नहीं आ रहा, कारीगर अपना मनमानी कर रहा है, महंगाई बढ़ाए जा रहे। अच्छा, ये महंगाई के लिए हिसाब से आपकी दुकान पे क्या असर है बताइए उसका? इस महंगाई के असर ये बताइए, सीजन का टाइम है, दुकानदारी कहीं एक आध बंडल बिक गया तो बिक गया, और नहीं तो इस टाइम पे कम से कम 2-4-10 बंडल बिकते थे, 10-12 हजार रुपए की दुकानदारी हुआ करती थी। अब इस टाइम पे एक बंडल बिक गया तो दूसरे दिन सोचना है क्या, मंझोली बिक गई, कहीं 100 कहीं 50, ऐसे बिक रहा है, इससे बहुत असर पड़ा है। मतलब काम बिल्कुल डाउन है, समझिए कह सकते हैं, हर तरफ डाउन है, कोई मेरी दुकान नहीं है, सभी की दुकान पे असर पड़ा, सभी की मगर दुकान आदमी डाउन कह नहीं रहा है। ये है कि जब पता करो कि भाई क्या हाल है, भाई बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो मतलब इसके लिए जो भाई छोटा दुकानदार जो है वो परेशान है बेचारा, बहुत छोटा दुकानदार तो बहुत ही परेशान, बड़ा तो फिर एक बार बार भेज के जो है काम चला ले आएगा, सही बात है। छोटे दुकानदार की मरण है, बिल्कुल सही कहा पप्पू भाई आपने। पहले दुकानें जितनी बढ़ती थी, आज पूछिए कम से कम 100% दुकानें थी, आज जो है मुश्किल से 20% बेचेंगे, 80% दुकानें खत्म हो चुकी। जो छोटा लेवल से शुरू किया था काम उसने, वो खत्म कर दिया। खत्म। आपको क्या लगता है जो ऑनलाइन काम जिन्होंने शुरू कर दिया अपने घरों से, उससे कुछ फर्क आ रहा है? उससे फर्क आ रहा है भाई, हर आदमी जो है आजकल जो है जो डोर मंगा रहा है, डोर बेच रहा है, लेके मेरा जो है अपना वीडियो डाल रहा है कि मेरी डोर लड़ाई है, ठीक है, उसने पसंद आई, उसने मंगवा के दे दिया, अगले ने मंगवाई, उनके मंगवाई, तो उसका तो काम चल रहा है, उसको मतलब ये एक साइड बिजनेस हो गया उसका, साइड बिजनेस हो गया। दुकानदारों की मरण हो गई है कि छोटा दुकानदार वहाँ पे जो है जो चौकियाँ मंगाते हैं जी उनको ना मिले, तो ये कुछ कारीगर से कहेंगे आप, ये बोल दीजिए। ये कारीगर की कमी है, कारीगर को जो है डायरेक्ट देना चाहिए दुकानदारों को, बड़े दुकानदारों। अब जब बड़े दुकानदारों से हम लोग लेंगे तभी मजा आएगा, तभी तक बेच पाएंगे। हाँ, और जहाँ जो शौकीनों बेचा उसमें जो है छोटे दुकानदारों की मरण हो जाती है कि वो जब डोर आएगी नहीं उनके पास, जो लेने नहीं आएगा वो डायरेक्ट मंगा लेगा, तो दुकानदार के पास कहाँ लेने आएगा, और आप माल अपना सजा के 2 लाख रुपए लगा के धरे, हम इतने की ला रहे हैं, तुम उससे हम डायरेक्ट मंगा दे तुम्हें, वो ऐसी बात करता है, ऐसे बातें करता है। बिल्कुल सही ना, कहीं दुकानदार हद से ज्यादा परेशान है, आपकी तकलीफें समझ रहा हूँ, दुकानदार बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, ये कुछ होता है कि जैसे आपके पास कभी डोर कोई ले गया हो, 1400-1500 की 1600 की जो भी डोर ले गया हो, कभी ऐसा हुआ कि वो रिटर्न करने आया हो, ना लड़ी हो? नहीं लड़ी तो आया, रिटर्न करके ले गया, दूसरी ले गया। तो क्या लगता है आपको ऑनलाइन ये होता है? ऑनलाइन नहीं होता है। नहीं, हम लोग तो कर लेंगे जी, क्योंकि हम लोग को भाई दुकान चलाना है, ठीक है। अगर हम वापसी नहीं करेंगे दोबारा मेरे पास वो आएगा ही नहीं, मगर वो ऑनलाइन वाले में जो है वो वापसी नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो देने के लिए हम कहेंगे लड़ा डालो, कौन वापसी करे, पता नहीं पैसे मिले ना मिले। बिल्कुल सही, सब मेन की बात। कारीगर भी कहीं ना कहीं हाथ काट लेता अलग से कि भैया वो कहाँ वापस करोगे, रख के लड़ाओ, या 2 महीने बाद निकालना, समझा देगा। पुरानी डोर कर लीजिए भाई, 1-2 हफ्ते और रखिए, जब नहीं लड़ेगी तो बताइएगा, जब तक आप खत्म कर लेंगे बताएंगे क्या। बिल्कुल है ना भाई। तो जैसा पप्पू भाई हमारे कह रहे हैं, बिल्कुल सही चीज़ है ये, बिल्कुल सटीक कह रहे हैं कि ये परेशान, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया है कि भाई मेरा भी एक इंटरव्यू डाल दीजिए कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, इस समय काम धंधा मेरा नहीं चल रहा है, मैं भी इनकी दुकान आया हूँ। इन्होंने अच्छा खासा माल रखा हुआ है अपनी दुकान पे, जितना भी रखा है 10-20-30 हज़ार रुपये इनके फंसे हुए हैं, यही निकलने इनके बड़ी आफत हुई जा रही है कि दुकानदार जिन्होंने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया वो बड़ा मामला ख़राब कर रहे हैं, कारीगर डायरेक्ट जो माल भेज रहा है वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, कहीं ना कहीं। तो आप उनसे एक बार और कहेंगे कि जो कारीगर
माल भेज रहा है शौकीनों को बंद कर दे। भाई जो कारीगर भेज रहे हैं वहाँ से शौकीनों को माल देना जो है बंद कर देंगे, तभी हम लोग की दुकानदारी बढ़ेगी और तभी हम लोग की दुकानदारी चलेगी। अच्छा, आप कारीगर से कितना माल मंगा लेते हैं? जैसे अच्छी सेल हो रही तो कितना माल मंगा लेते भाई हैं? कारीगर से अच्छी सेल हुई, हर हफ्ते कम से 20,000 रुपए का एक कारीगर से माल आता है। माल आता है। और शौकीन कितना मंगा लेता होगा? शौकीन कितना मंगा ले, वो तो 5 बंडल मंगा लेगा, एक बार मंगा लेगा, महीना भर फुर्सत। महीना भर भैया फुर्सत। अगर उसने दोबारा मंगा भी लिया तो हो सकता है किसी को देना होगा, उसने जो कहा कि अच्छी लड़ी उसकी वजह से मंगा लेगा दूसरी, मंगा वरना लेगा। वो सिर्फ एक ही बार मंगाएगा, 2-4 बंडल उसका लड़ाता रहेगा 2-4 महीने 6 महीने। महीना भर तो लड़ाएगा ही। तो आपको क्या लगता है कारीगरों को जो है काम आपसे करना चाहिए या शौकीनों से? कारीगरों को तो काम जो है दुकानदारों से करना चाहिए। दुकानदारों से करना शौकीनों पड़ेगा। से नहीं, शौकीनों से अगर करना चाहिए तो उसको जो है ना पैसे इतने बताएं कि जो दुकान पे जो रेट मिले वो हमको यहाँ से जाए। बिल्कुल सही तब वो कहा आदमी आपने। जो कहेगा ऐसा है हम दुकान से ही ले लेंगे। दुकान से ले लेंगे, वहाँ लगाने से कोई फायदा वहाँ नहीं। लगाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उस्ताद मैं बताऊँ आपको कि कारीगर भी उनको बातों में बहला लेता है कि मैं और अच्छी कर दूंगा या लच्छी बना दूंगा या 2-4 हाथ और मरवा दूंगा, ये सब स्कीम जो बता देता है शौकीनों के लिए। शौकीन 200-300 रुपए महंगी भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा भी है, महंगी इसलिए ले लेते हैं कि वो जो फोन किया भाई थोड़ी अच्छी लागत लगा देना, इसमें लुत्ती दिएगा, धावरत मार देना, 100-200 बढ़ा लेना, अच्छी लड़ेगी तो हम और आगे मंगाएंगे। तो वो लालच आ जाती है कि हमको जो है दुकानदार को जा रही है 1300 रुपए की, तो अगला हमको 1500 रुपए दे रहा है। तो ऐसा है हल्का सा हाथ और बढ़ा दो इसमें। बढ़ा दो, ठीक है ना, भी बढ़ाओ तो हमने कह दिया हाँ अच्छी हो गई, बस बिल्कुल ठीक सही। है। वो इस टाइम पे जहाँ लड़ जाती है वो लाइलोट हो जाता है, बस वो उसी चक्कर में दोबारा माल मंगा देता है। उस जो शौकीन होता है वो दूसरे को बताता है, वो तीसरे, उस बेस पे वो इकट्ठा बंडल 10-12 आ जाते हैं, तो उसका जो है उस कारीगर का फायदा हो जाता है। इनका क्या फायदा होता है कि जो 5-6 बंडल मंगाया तो इसने भी किसी में ले लिया, 50 ले लिया, किसी से 100 ले लिया, तो उनका भी मतलब एक साइड बिजनेस हो गया और शेयर भी होगा कि मैंने तुम्हें डोर मंगा के दी। उसी पे जो है वीडियो डाल देता है या व्हाट्सएप पे डाल देता है, ग्रुप पे डाल देता है, तो वाह वाह हो रही थोड़ी देर के लिए, परमानेंट किसी की नहीं होगी, कि किसी की नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा पप्पू भाई। एक बार कलेक्शन आपका और देखते हैं, फिर थोड़ी सी बातें और आपसे पूछेंगे। और कलेक्शन बताइए क्या पौने का दिखाएं या पौने हमें और दिखा दीजिए थोड़े कि कुछ हमारे जैसे। पूरा कमरा भरा है घर पे, अगर अच्छा चलना चाहे तो उधर चलिए घर इंशाल्लाह फिर किसी दिन आएंगे आपके यहीं पे, आपका कलेक्शन अच्छा खासा माल नहीं रखे हैं, माल नहीं। ढाई चल रही थी ना। जी 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 जी। इसलिए जो घर तो पे मतलब ये आपके थोड़ा पास जो है कितने तक के पौने मिल जाते हैं और कितने तक के देखिए, डोरे मिल पौने जाते हैं? हमारे पास जो है 30-35 तक भी है, जी। ठीक है, मगर हम अभी इस टाइम पे दिखा नहीं पाएंगे सब। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है आगे से जब आएंगे तो जी, हम जी। दिखाएंगे। और जो हमारे पास कलेक्शन है अद्दी का इस टाइम पे ऊपर रखा है पौने। और आपके जो पौने के रेट हैं वो सबसे कम कितने के हैं? पौने सबसे कम 12 रुपए। 12 रुपए के। क्योंकि पौने इसमें भी लगे हैं। बिल्कुल, ठीक ये है? देखिए माल हाँ, रखा है, अभी माल ऊपर लगा पतंगे हुआ है। रखी हुई है हाँ। तो दिख नहीं रही, मतलब माल सब भरा हुआ है इनका। ठीक है, इसलिए अच्छा है कलेक्शन इनका। थोड़ा सीजन चले- अभी वैसे आउट सीजन भी है पप्पू भाई, तो माल आदमी इसलिए नहीं रख रहा है कि सीलन और बरसात का जो सीन है जो माल है वहाँ बिक रहा है, थोड़ा लग रहा है यहाँ पे। लग रहा है। बिल्कुल सही। और इस टाइम पे सभी दुकानदार पे ऐसे ही सब चल रहा है, मतलब इस समय थोड़ी जो तकलीफों में दिन गुजर रहे हैं। गुजर रहे हैं। तो थोड़ा- चलिए इंशाल्लाह ये जो मैंने वीडियो बनाई है हो सकता है इससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा असर मिलेगा। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पप्पू भाई का जो ये शॉप है इससे कुछ माल खरीदें, तो हमारे पप्पू भाई को जो है एक बार अवसर का मौका दें, क्योंकि इनके पास आपको 1500 से लेके 1800-1900 से तक डोरे जो मिल जाएंगी। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो डोरे दिखाई हैं बहुत ही लाजवाब डोरे हैं। इनसे आप लड़ा के कहीं ना कहीं आप अपना हुनर निकाल सकते हो। कई बातें इन्होंने कही, इनके पास 12-13 रुपए के पौने भी मिल जाएंगे। पप्पू भाई एक बात और पूछनी थी आपसे कि कुछ जो अभी लौंडे जैसे नए लड़के जो तैयार हुए हैं लॉकडाउन में, उनका कहना है कि सिर्फ महंगी डोरे काट सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, महंगी डोर वो जब आदमी जब हुनर दिखाता है तो फिर जी। महंगी डोरे सब खत्म हो जाती है। जब पेज जो है 500 की रेंज के ऊपर जाता है जी, जी। तो सब महंगी डोरे खत्म हो जाती हैं। खत्म हुनर ही लड़ता है वहाँ पे, हुनर लड़ता है। मतलब हाँ। कहीं ना कहीं जो है अगर महंगी डोर है तो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं भाई, डोर हुनर लड़ता है। हुनर अगर आपके महंगी अंदर तो हुनर क्या है? हुआ? सस्ती डोर महंगी डोर को काट देती है। बिल्कुल काट देती है। बिल्कुल सही बस कहा ये आपने। हुनर होना चाहिए, हुनर कि है। लड़कों में ताकत है, उन्होंने यही डोरे यही डोर उड़ा के खींच- बाहर खींच दिया, फैसला हो गया। फिर आपने चाहे 10,000 की डोर बांधी हो। 10,000 की बेकार। आपको ऐसा लगता है कि कोई कारीगर कभी ऐसी डोर बना पाएगा जिंदगी में कि जो है डोर कटे ना? ऐसा कुछ नहीं ना, नहीं बना डोर पाएगा। सब कटेंगी भाई। सब कटेंगी। ऐसा ही होने लगे तो फिर जो है 10,000 वाली डोर आदमी जो है लाके और वही बनाए, वही उड़ाए, उसी में टूर्नामेंट में लड़ा दे, वही जीते हर बार। आपको क्या लगता है अगर अच्छी डोरे होती तो टूर्नामेंट लखनऊ का जीतता या फिर बरेली का? भाई अच्छी डोरे होती तो बरेली का जीतता। बरेली जीतता। हाँ। ऐसा क्यों?
जाहिर सी बात है, बरेली की डोर है तो बरेली जीतेगी। और बरेली से अच्छी डोर कौन बनाता है? कौन बनाता? बिल्कुल सही बात आपने कही। मैं तो इसलिए ये घुमा सोच के फिरा तो- के पूछ रहा हूँ उस्ताद की जो बातें हैं सच्चाई सच्चाई वो लोगों तक पहुँचे, लोगों तक पहुंची कि अगर अच्छी डोरें होती और टूर्नामेंट स्पेशली या कि डोरें कटती ना तो बरेली वाले ही सारे टूर्नामेंट हिंदुस्तान के टूर्नामेंट उठा लेते। बरेली वाले वो कहते एक चरखी ले जा भैया और जा टूर्नामेंट ले आ। ले आ। बिल्कुल सही पप्पू भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हुनर कुछ है। नहीं। हुनर है, अगर हुनर है तो जीत सकते तो जीत सकते हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे पप्पू भाई ने। तो पप्पू भाई का एक बार और कलेक्शन दिखा देते हैं हल्का सा। ये देखिए आपकी पतंगे भी इनके पास बहुत मिले। मैं इनका अभी नाम और नंबर सब इसमें सबमिट कर दूंगा कि इनसे अगर किसी को भी कुछ चाहिए तो मिल जाएगा। इनकी खदरे पे दुकान, एक बार एड्रेस आप अपना बता दो यहाँ पे। सीतापुर रोड, मध्यगंज, खदरा, लखनऊ, ताज खा की मस्जिद के पास। मस्जिद के पास। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपका एक एड्रेस ऊपर और डाल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू भाई, आपने मुझे बुलाया। मैं चाहता हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा मामला सही हो जाए। जैसे इस समय दिक्कतें जो चल रही हैं, तकलीफ़ें, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएंगी।